केमिस्ट्री को पढ़ने का सबसे आसान तरीका, देखिए केमिस्ट्री हमारा जो किसी भी क्लास का 10th 11th 12th वो 3 पार्ट में हमेशा रहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी ज्यादा होती है, इसलिए आप इसको याद भी कर सकते हैं या समझ के भी आप फिजिकल केमिस्ट्री को याद रख सकते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक में तत्व बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ट्रिक अपना करके जो याद करना होता है। जैसे मान लीजिए ग्रुप 15 के तत्व को याद करना है, ग्रुप 15 के तत्व को याद करना है तो ट्रिक है नाना पापा आशा सब बीमार। तो नाना पापा, नाना यानी नाइट्रोजन, पापा यानी फास्फोरस, तो इस तरह से आशा यानी आर्सेनिक, जो है सम यानी जो है एसबी। तो इस तरह से नाना पापा आशा सब बीमार, तो इस तरह से आपको याद रखना होता है। ये सब जो है आपको याद रखना होता है, ये ट्रिक है याद करने का ग्रुप को। तो इसलिए जो इनऑर्गेनिक में आपको ट्रिक बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो ट्रिक आप खुद से भी बना के याद रख सकते हैं और या आपको मिल जाएगा जो बुक में या ट्रिक वाले आप किताब खरीद लीजिए, तो उससे आप इनऑर्गेनिक को कवर कर सकते हैं। और इसमें भी बहुत सारा थ्योरी है, जैसे सल्फर ऑक्साइड के गुण, सल्फर ऑक्साइड के जो क्या महत्व है, तो ये सारी चीजें आपको इनऑर्गेनिक में ही मिलेंगी। उसके बाद धातु का निष्कर्षण भी इसी में आता है, इनऑर्गेनिक में ही। तो आपको ये सारी चीजें ट्रिक बनाकर भी आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद आता है ऑर्गेनिक, ये आपको फुल्ली समझना पड़ेगा। ऑर्गेनिक को फुल्ली आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे जो ऑर्गेनिक आप रट नहीं सकते, ऑर्गेनिक को आप रट नहीं सकते। अगर रटेंगे तो आपको जो रटना भी बहुत हार्ड वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर रटना भी इसको आसान नहीं होता है ऑर्गेनिक, इसलिए इसको यहाँ समझना जरूरी है। तो देखिए कोई भी टॉपिक आपको अगर मिलेगा तो वो 3 टाइप में मिलेगा। पहला तो आप परिभाषा दे दीजिए, या तो नियम है कोई चीज और या विवरण। परिभाषा में जैसे ठोस क्या है, सल्फर ऑक्साइड क्या है, तो ये सब हो गई परिभाषा। और नियम क्या है, हेर्नी का नियम, कर्रौस का नियम, राउल्ट का नियम, तो ये सब हो गया नियम। उसके बाद आता है विवरण, कि जैसे धातु का निष्कर्षण का पूरा जो विवरण दीजिए, ये आ जाता है विवरण। तो क्वेश्चन आपको हमेशा 3 टाइप में पूछा जाएगा। तो परिभाषा में भी आपको ट्रिक अपनाना है, उसके शब्द, जैसे कोई भी परिभाषा है, किसी भी परिभाषा को अगर आपको याद करना है तो उसके 2-4 गुण याद रख लीजिए, और गुण को ही भाषा में बदल देंगे तो परिभाषा बन जाएगी। तो कैसे, तो जैसे मान लीजिए ठोस को याद करना है, ठोस क्या है इसको याद करना है, तो देखिए ठोस के गुण याद कर लेंगे। इसकी आकृति निश्चित होती है, इसका आयतन निश्चित होता है, आकृति और आयतन निश्चित होता है। ये 2 गुण हमने याद कर लिया। अब इस भाषा को, इस गुण को हम भाषा में बदल देंगे तो परिभाषा बन जाएंगे। भाषा से ही परिभाषा बनती है, कि वैसा जो भौतिक अवस्था, पदार्थ की वैसी भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ की जो आकृति में आयतन निश्चित होते हैं, वो पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। ये आप एक गुण अगर आप याद रख लेंगे तो उसकी भाषा से आप परिभाषा बना सकते हैं। तो इस तरह आप ट्रिक अपना सकते हैं। ये लॉजिक नहीं है, ये ट्रिक है जो आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे या जो आपको कहीं पर मिल जाएंगे। बहुत सारे बुक हैं, जैसे ट्रिक वाले बुक हैं, वो आप खरीद सकते हैं, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। या आप खुद ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए, कि बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जिनमें की क्वेश्चन में आंसर दिया रहता है। जैसे हम बात करते हैं सल्फर ऑक्साइड के बारे में, सल्फर ऑक्साइड, तो देखिए सल्फर ऑक्साइड की अगर बात करें तो सल्फर ऑक्साइड किस किस से बना है, ये इसके नाम से ही दिख रहा है, सल्फर ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, यानी सल्फर और ऑक्सीजन से, जब सल्फर और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो सल्फर ऑक्साइड बनता है। तो इस तरह से आप जो है वर्ड से ही परिभाषा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रिक अपनाना पड़ेगा अगर आसान तरीका से केमिस्ट्री को पढ़ना है तो, और दिमाग में फिट करना है तो। या तो देखिए अगर आप पूरा तरीका से केमिस्ट्री के जो है टॉपर हैं तो आपको जो इस ट्रिक को अपनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप मन लगाकर किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो वो याद होना ही होना है। लेकिन जो है अगर आप ज्यादा समय नहीं दे पाते पढ़ने पे तो आप जो ट्रिक अपना कर भी पढ़ सकते हैं।